अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैनेडियन मोज़ैक के एक और शो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमने कुछ शोज़ जो हैं सिर्फ़ म्युनिसिपल इलेक्शंस के हवाले से किए हैं और ये आप बुध की शाम 8 बजे लाइव देख सकते हैं और उसके बाद हमारे जो चैनल्स हैं फ़ेसबुक पे और यूट्यूब पे आप उस पे भी इसको देख सकते हैं। आज हम आपके लिए हमारे पाकिस्तानी अपने कम्युनिटी के एक दोस्त लेके आए हैं, जो मिस्सागा वार्ड 5 से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं काउंसलर का। तो हामिद अकबर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपका। सलाम। हमें सब ये बताइए कि यहाँ पे 2 दश्त हैं, एक है कनाडा और एक दश्त है ये सियासत। सियासत तो जी। पहले कनाडा के दश्त की स्याही में कितने अरसे से सरगर्दा हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया अरशद साहब अगेन। एंड मैं कनाडा में 1976 में आया था और मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दूं। जब मैं आया था तो मैं काम करना चाहता था, लेकिन मैं क्योंकि बहुत स्किनी था तो दे डिडंट गिव मी एनी हार्ड लिफ्टिंग जॉब। अच्छा, हालाँकि आप उठा भी सकते हो, तो लगता था कि नहीं, कुछ नहीं उठा सकेंगे। आई वाज 117 पाउंड एट दैट टाइम। अच्छा, अच्छा, सो हाँ। बिल्कुल पतला दूल्हा था। हुँ। तो जब मैं यहाँ आया तो मेरे भाइयों ने मुझे सजेस्ट किया कि मियाँ यहाँ की तुम डिग्री ले लो वरना हमेशा क्लर्क रहोगे। अच्छा, तो अच्छा, वो अच्छा। मेरे दिमाग में घुस गई। तो फिर मैंने वहीं कंकोडिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहीं से मैंने भी काम किया कंकोडिया से। 1976 में टोरंटो और ये जीटीए कैसा होता था? टोरंटो और जीटीए जो था वो आपका एक गांव होता था अच्छा, मॉन्ट्रियल अच्छा, के अच्छा। मुकाबले में, क्योंकि मॉन्ट्रियल जो था गेटवे था कनाडा के लिए। जितनी मेजर फ्लाइट आती थी वो यहाँ से मॉन्ट्रियल से आती थी अच्छा, और फिर अच्छा। मॉन्ट्रियल से लोग जाते थे। ओके, टोरंटो डेवलप हुआ 1976 के बाद से। ओके, बात से। उसकी वजह यह है कि बिल 101 पार्टी के वेकवा ने पास किया था, जिसमें फ्रेंच ओनली लैंग्वेज था और इस वजह ओके। से वो जो इंग्लिश कैनेडियन थे वो वहाँ से मूव आउट हुए करना शुरू कर और दिया। कंपनी भी मूव आउट हो गई। ओके, सो देखिए ना, आपसे कितनी दिलचस्प हिस्टोरिकल फैक्ट का पता चला कि जब एक सूबा चाहता है कि एक तरह से चीज़ें करें, तो कुछ लोग फिर उधर से निकल जाते हैं। एक ये ऐसे ही हुआ है जैसे ये जब कराची में 80s में बहुत ज़्यादा तशद्दुद और वायलेंस होना शुरू हो गया, तो बहुत सारा बिज़नेस जो है, वो दूसरे शहरों में मूव कर दूसरे गया शहर था। में चले गए। सही अच्छा, बात। अच्छा, अच्छा। और आपने कंकॉर्डिया यूनिवर्सिटी से क्या पढ़ा? मैंने कंकोडिया से यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया अच्छा। और मेजर इन अकाउंटिंग। तो मेरा बैकग्राउंड जो अकाउंटिंग फाइनेंस एंड टैक्सेशन में रहा ठीक, है। ठीक, ठीक। और उसके बाद फिर आपने कहाँ काम किया? फिर अनफॉर्चुनेटली हम फ्रेंच नहीं सीखी अच्छा। तो फ्रेंच ना सीखने की वजह से मुझे जॉब नहीं मिलती थी। हुँ, तो मैं चला गया था कैलगरी अल्बर्टा। ठीक। वहाँ कैलगरी अल्बर्टा में उस ज़माने बूम था, हुँ। तो वहाँ मुझे 1 हफ्ते के अंदर अच्छी खासी जॉब मिल गई थी। अच्छा, 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 और अच्छा। उसके फ़ौरन ही बाद एक और बड़ी कंपनी मिल गई थी कल लोरैम कंस्ट्रक्शन। ठीक। तो उस वक्त जो बेसिक सैलरी थी मेरी, हुँ। तो स्टार्टिंग थी 24,000। अच्छा, 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 अच्छा। तो जो 24 अब जो पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल उस पे आती है कि इस इसके वक्त, अब नीचे। इस वक्त, हाँ, लेकिन उस ज़माने में हाँ। आप सैलरी को डिवाइड करते थे इस तरह से, 1/3 गोज़ फॉर योर हाउस होल्ड, हुँ, 1/3 फॉर योर सेविंग्स हुँ। एंड 1/3 फॉर योर पर्सनल एंटरटेनमेंट। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, यानी इस तरह, और ये इसका मतलब इन्फ्लेशन वगैरह और ये जो परचेज़िंग पावर इसकी बहुत अच्छी होती थी अच्छी डॉलर की। होती थी, हाँ। टैक्सेस भी लो। घर कितने का आ जाता था तब? घर उस वक्त अल्बर्टा में अंडर 100,000 मिल जाता था। अच्छा, 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 अच्छा। लेकिन हुआ क्या कि 1982-83 में जो ऑयल गलत हुआ हुँ, और सऊदी अरेबिया ने एम्बार्गो कर दिया ऑयल का, उसकी वजह से अल्बर्टा की इकॉनमी डाउन हो गई। हुँ, तो इतनी डाउन हो गई कि लोग जिन्होंने घर बुक कराया था वो हुँ। उन्होंने चाबी बिल्डर को दिया कि भैया लो, हम नहीं। मुझे तो लगता है आपसे कनाडा की जो पिछले 40 साल की हिस्ट्री उसी पे बात करें, लेकिन चूँकि हम म्युनिसिपल इलेक्शन पे कर रहे हैं, तो इसको हम ना आगे पीछे इस तरह इंटरस्पर्स करेंगे कि कुछ ये अभी की बात करते हैं और फिर बीच में हिस्टोरिकल रेफरेंस लेंगे। जैसा क्योंकि आप मुनासिब जैसे समझे। लोग जब कम्युनिटी सर्विस में आते हैं, तो उनको एक यानी लंबे अरसे तक उनकी नज़र होती है कि पिछले 40 साल में ऐसे हुआ था, अगले 20-30 साल में कैसे होगा। तो ये आपको इलेक्शन लड़ने का जो है या इलेक्शन में खड़े होने का या इस तरह की पब्लिक सर्विस का कैसे ख़्याल आया? देखिए जी, मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी 1987-88 में। अच्छा। तो फेडरल या प्रोविंशियल? फेडरल में। अच्छा, तो अच्छा। मैं जब ज्वाइन किया था हुँ, तो ये बॉनी क्रॉम्बी जो है ना, हुँ, 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 ये और इसका हस्बैंड हुँ, हुँ, ब्रायन क्रॉम्बी, हुँ, दे हुँ। वर आल्सो पार्ट ऑफ दैट। अच्छा, तो मैं अच्छा। बॉनी क्रॉम्बी को वहाँ से जानता हूँ। अच्छा, 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 अच्छा। तो हुआ यूँ कि मैं मेरे पास थोड़ा टाइम था, मैं उस वक्त बैचलर था, हुँ, हुँ, शादीशुदा नहीं था। हुँ, हुँ। मेरे पास टाइम, तो मैंने कुछ करना चाहिए। सही तो है। मैंने
पहले तो कंजर्वेटिव को फ़ोन किया तो उनका कोई जवाब नहीं आया, तो फिर मैंने लिबरल को किया, ठीक। तो लिबरल ने बड़े हाथों हाथ लेके, और यशवर कमान हमारी मीटिंग है नेक्स्ट वीक, अच्छा, आप अच्छा, ज़रूर आइए, और ओके। $10 मेंबरशिप है, आप मेंबर बन जाइए। आपने सियासी पार्टी ऐसे ही ज्वाइन की है जैसे वो कहते हैं ना कि किसी ने घर खरीदना हो तो 2 तरह एजेंट्स को कॉल करता है कि एग्जैक्ट जिसने जवाब दे दिया आप उसी के साथ हो लिए। उसी के साथ अच्छा, हो गया। अच्छा, अच्छा। तो उस वक़्त कौन थी फेडरल लीडरशिप उस वक्त फेडरल कंज़र्वेटिव की भी और लिबरल की भी? उस वक्त जो थी वो ब्रायन मल्रोनी था, हुँ, प्राइम मिनिस्टर कनाडा का, हुँ, लेकिन हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हुँ, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, उसका नाम है जेसी फ्लिस। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये भी पोलिश बैकग्राउंड है, अबानी हुँ, भी पोलिश बैकग्राउंड के, अच्छा, अच्छा, ये लोग ओके। लेकिन वो इतना नफीस आदमी है ये हुँ, जेसी फ्लिस, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा, और इसने यही नहीं बल्कि थोड़ा सा प्रमोट भी करता था कि हुँ, आगे बढ़ो, तो ओके। मुझे याद तो है। यानी लोकल राइडिंग जो होती है जी क्योंकि जी, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान, तो थोड़ा-सा यहाँ पे असल में ये जो प्रोग्राम है, इसको हम पॉलिटिकल एजुकेशन के लिए भी समझ रहे हैं कि ये बहुत मुनासिब प्लेटफ़ॉर्म है कि यहाँ पता चले कि म्युनिसिपल गवर्नमेंट जो है, हम्म, वो किस चीज़ का नाम है जी और फेडरल पॉलिटिक्स क्या होती है क्योंकि अब पाकिस्तान में तो बहुत मुख्तलिफ पॉलिटिक्स है जी कि 15 लोग ही जो हैं पार्टी चला रहे होते जी, हैं। यहाँ जो है ना, 3 लेवल की गवर्नमेंट है, हुँ, फेडरल, प्रोविंशियल और म्युनिसिपल लेवल। बिल्कुल। हुँ, फेडरल में और प्रोविंशियल में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। हुँ, होता यह है कि जैसे आजकल कनाडा में 338 राइडिंग्स हैं, हुँ, हुँ, तो उसमें से जन 146 और 156 जो भी मेजॉरिटी है, वो हुँ। मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनती है, बिल्कुल, हाँ, ठीक बिल्कुल है? सही है। इसी तरह प्रॉमिस में भी, अच्छा, दोनों की पहले बाउंड्री डिफरेंस होती थी, हुँ, हुँ। 1988 जब से वो माइक हैरिस आया है, हुँ, हुँ। उसने बाउंड्री चेंज कर दी, ठीक वरना है। दोनों की बाउंड्री जो थी एक सिमिलर यानी थी। एक तरह की होती थी, एक एमपी की और अब एमपीपी के। एक होती थी, पहले हाँ, डिफरेंट होती थी, अच्छा, सॉरी। अच्छा, ठीक है। जी, जिसको डिलिमिटेशन जी, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ पाकिस्तान में कहते हैं, या जी, जो बड़ा मसला ही रहता एग्ज़ैक्टली, है वहाँ पे। एग्ज़ैक्टली। जी, जी। तो उस वजह से फिर जब माइक हैरिस ने दोनों को कहा कि तो फेडरल के अगर अंटेरियो में 100 एमपीज़ हैं, तो हमारे भी प्रोविंशियल में 100 एमपीज़ होंगे। ओके, ओके, अच्छा, ठीक है। जहाँ तक म्युनिसिपल इलेक्शन का है, तो फेडरल और प्रोविंशियल में तो पार्टीज आपको हुँ, सपोर्ट हुँ, करती है, हुँ, म्युनिसिपल में आप यू आर ऑन योर ओन, ठीक है। आपको कोई पार्टी सपोर्ट नहीं हुँ, हुँ। करती, आपको कोई कहे वो चंदा नहीं देता, वैसे भी नहीं चंदा देता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आज फेडरल और प्रोविंस म्यूनसिपल इसमें पढ़ना नहीं चाहती हैं। हुँ, हुँ। उसकी वजह यह है कि अगर आपने एक कैंडिडेट को सपोर्ट किया तो दूसरा नाराज़ होता है, दूसरा नाराज़ हो, तीसरा। यहाँ वहाँ जब नॉमिनेशन होता है फेडरल और प्रोविंशियल में, तो हुँ, एक ही कैंडिडेट जीतता है, वही हुँ। मेंबर वो बन जाता है ठीक है, पार्लियामेंट, और ठीक है। लूज़र होता है जो भी। बिल्कुल सही है। तो उससे ये होता है कि आप जब नॉमिनेशन जीत जाते हैं ना, तो आपको एक तरह की श्योरिटी होती है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन बन जाएँगे, जाएँगे अगर पार्टी की हवा चल रही पार्टी है की तो। हवा चल गई, हाँ, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक, नहीं बड़ा मुनासिब है और आई थिंक ये भी है कि लोकल लेवल पे उस तरह के डिवीज़न नहीं होते कि लोकल अगर आप हैं, हुँ, तो आपको अगर आपने एज़ अ पर्सन लोगों को सर्व करना है, जी। तो लिबरल वाले भी, एनडीपी वाले भी, कंज़र्वेटिव वाले भी अगर आप उनके मन को भागे हैं तो आपको वोट दे वो देंगे। आपको वोट दें। अगर आप किसी एक के हैं तो फिर बाकियों ने नहीं देना, हालाँकि एग्ज़ैक्टली, वो आपको उनको पसंद भी हों तो। बिल्कुल सही फरमाया ठीक है। आपने। तो अभी आते हैं आपका ये वार्ड 5 हुँ, और मिसिसागा के क्या बड़े मसाइल हैं? और मैं ये बिल्कुल हिस्ट्री में वापस भी लेके जाऊँगा जी, कि जी। अभी जो आपका इलेक्शन प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें जो 5 या 6 नारे हैं, वो हुँ। क्या हैं? सबसे हमारा जो सब मेरा जो सब जो मैंने लोगों से सुना और डोर नॉकिंग से सुना, प्रॉपर्टी टैक्स हमारा जो है ना काफ़ी हाई है। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स हमेशा चलता है, 2.5% ये हुँ, म्युनिसिपैलिटी का है, 2.5% है रीजनल का, तो 5% है। 5% हो गया, ठीक है। 5% इज़ टू हाई। हुँ। अच्छा, ब्रैम्पटन। आप हाई करें, टोरंटो में और भी लेते हैं। अच्छा टोरंटो लेकिन में डबल ब्रैम्पटन है। ने क्या किया, हाँ, ब्रैम्पटन ने लास्ट 4 साल में उन्होंने अपना शेयर नहीं बढ़ाया, अच्छा फ्रीज़ उन्होंने कर दिया है। ज़ीरो फ्रीज़ कर दिया 4 हाँ, साल में। तो बिल्कुल। मैं भी चाहता हूँ कि वो मॉडल जो है, हाँ, हम मिसिसागा में भी अप्लाई करें। ठीक है। अगर घटा नहीं सकते तो एटलीस्ट इन्फ्लेशन के लोअर रेट पे लेके जाएँ, ठीक, या ठीक। 1% ऊपर। बिल्कुल। आजकल तो इन्फ्लेशन हाई है, लेकिन ये है कि पिछले 10 साल से इन्फ्लेशन जो था 1 और 2% की रेंज वैसे में इस है। तरह की पुरमग़ज़ बातें जो है ना, हुँ, वो कनाडा के म्युनिसिपल इलेक्शन में ही की जा सकती जी, हैं। तो अगर पाकिस्तान में आके जाके ये बात करें, वो कहेंगे क्या सठिया गए हैं ये। ये क्या बात का क्या बात कर कर रहा रहे हैं। है। अच्छा, तो मेरा मेरा ये है कि सो मैं आपका यानी पहला जो वन ऑफ द प्रोमिसेस या प्लेजेस है कि मैं इस पे यानी कि वो जो इंटरनल रिव्यू ऑफ एडवोकेसी होती है अराउंड द टेबल। रिव्यू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स का हाँ, करूँगा। रिव्यू ऑफ प्रॉपर्टी ठीक। दूसरा क्या नारा है? दूसरा जो है हमारी
रिप्रेजेंटेशन जो है ना विजिबल माइनॉरिटी की, वो बिल्कुल मिनिमम है। किस तरह? यानी वो मैं इस इसको तरह से समझता तो हाँ। हाँ, मैं बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। हम्म, हमारे कितने काउंसलर हैं? हाँ 11 हैं। हमारी पॉपुलेशन विजिबल माइनॉरिटी कितनी है? 40%, 40%, ओके। 39 पॉइंट समथिंग है। हम्म, अच्छा, हमारे रिप्रेजेंटेशन जब हमारा इश्यू होता है, लोकल इश्यू, हमारी कम्युनिटी का, हमारे पर्सनल इश्यू पे, तो हम इन काउंसलर के पास जाते हैं, हमारी सुनते ही नहीं है। वो बहुत, उन्होंने अगर तीर मारा तो उन्होंने एक जवाब दे दिया, वरना वो भी जवाब नहीं देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी को मैं रिप्रेजेंट करूँ, नॉट ओनली खाली अपनी कम्युनिटी को बल्कि पूरे वार्ड को रिप्रेजेंट करूँ और उनकी बात सुनूँ। बिल्कुल मुझे सही। जो बात से लोगों ने कहा कि यार हम जो सिटिंग काउंसलर है कैरन पैरिश, वो तो जवाब ही नहीं देती है, ना करती है। और मेरा पर्सनल अपना भी और वो कितने अरसे से हैं? उनकी सेकंड रन है ये या थर्ड सेकंड रन रन है, तो है, थर्ड रन है थर्ड उनका? रन इनका। ठीक है। तो उस कहते हैं कि यार वो तो जवाब भी नहीं देती हमें तो। और उनका नाम क्या है? कैरोलिन पैरिश। पैरिश, ओके, हाँ ठीक है, कैरोलिन। तो तो आप एक पंजाबी नारा लगाए ना, कैरोलिन जी जान दो साड़ी वारी आन दो। बहुत लगाया। इवन बॉनी से बात की थी मैंने, तो क्योंकि बॉनी से मेरे काफ़ी क्लोजर हाँ ठीक है। ताल्लुकात हैं। और जब बॉनी जब अच्छा, यहाँ पे एक यही जो बात है, यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत दयानतदारी से लोग सपोर्ट करते हैं। हाँ, अगर मैंने आपको सपोर्ट करना तो मैं कह दूंगा, और दूसरे उसको हौसले से लेते भी हैं कि ठीक है यार, ये उनको वोट दे रहा है। बिल्कुल। मतलब इसमें कोई हार्ड फीलिंग नहीं है। बिल्कुल सही। जी। हाँ। तो तो आपने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसको ब्रैम्पटन मॉडल फॉलो करें, फ्रीज करें, लोअर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन पे लाएं। हाँ, दूसरा ये कि रिप्रेजेंटेशन जो है हमारी वो नहीं हो रही। वो और ये इस तरह की रिप्रेजेंटेशन का तो आपको पता है इनकी बड़ी हिस्ट्री में है। वो जो टी मूवमेंट चली थी जी जी कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, विदाउट तो यहाँ से चली हुई है सारी। एग्जैक्टली। हाँ। और बल्कि एक टाइम तो ये था जैसे और लेडीज़ का था ना, कि लेडीज़ की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती थी। पॉपुलेशन उनकी 51% बिल्कुल है, होती थी, हाँ बिल्कुल। लेकिन उनको मिलती थी 30%, और मेरा ख्याल 25%। को ये 100 साल पहले ही वोटिंग राइट मिला खवातीन या को यहाँ पे। वुमेन्स को वोटिंग राइट हैज लेस देन 100 ईयर्स। हाँ बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल। है। तो ओके, हाँ दे वर नॉट कंसीडर्ड एज अ पर्सन, बिल्कुल। जबकि कॉरपोरेशन जो है वैसे आपस की बात है, दिल में तो अभी भी हम नहीं समझते कि औरतें पूरा इंसान है, लेकिन बहरहाल वो कह नहीं सकते बहुत सारे लोग, और कुछ तो कह भी देते हैं। कुछ यानी तो कह बहुत भी सारे देते हैं, हैं। ये जो आप पूरा जो ऑल्ट राइट है, वो अगर आप अल्टराइट। उसकी जो उसकी उसकी वो जो स्पिरिट में उतरे, जो मैसेज क्या है कि इनको अपनी बॉडी पे ये जो राइट्स नहीं है रिप्रोडक्टिव हाँ, हेल्थ के, तो वो असल में तो यही है। वह अच्छा, आपका तीसरा नारा क्या है? तीसरा नारा हमारा ये है कि जो हमारा जो स्नो प्लॉग आती है ना, वो आकर के आपके ड्राइववे और आपको ब्लॉक कर देती है। स्नो, ठीक है स्नो रिमूवल फ्रॉम अ कर्ब साइड। ठीक है। होता यह है कि जब स्नोफॉल आती है या स्नो स्टॉर्म आता है, तो वो तो क्लीन करके चला गया। अब उसने पहाड़ बना दिया आपके कर्ब बिल्कुल। कर्ब के आगे। अब हाँ। जिसको सीनियर्स को सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है कि उनका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ठीक है है। उनको। यहाँ ना हमारे एक ब्रेक का वक्त हो गया, चले तो हम इस तरह करते हैं, ये जो स्नो वाला मसला मुझे इसलिए भी याद है कि पिछले साल 17 जनवरी को ऐसी बुरी स्नो हुई थी जो बहुत देर से वो बुझी थी। तो नाजरीन, हम एक छोटा सा ब्रेक लेके हाजिर होते हैं। हामिद अकबर साहब जो वार्ड 5 मिसागा से इलेक्शन में खड़े हैं और आपकी नुमाइंदगी के मुतमन्नी हैं, वो हमारे साथ हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं और यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे कि अभी स्नो आने वाली है, अगर ये इलेक्ट हो गए तो बर्फ़ की ज़िम्मेदारी इनकी। इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हम आपको दोबारा प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हामिद अकबर साहब जो वार्ड 5 मिसागा से काउंसलर का इलेक्शन जो है वो उसके लिए खड़े हैं, आपके नुमाइंदगी करना चाहते हैं, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और चूँकि हामिद अकबर साहब यहाँ बहुत अरसे से हैं, तो हम साथ-साथ टोरंटो की, मिसागा की, कनाडा की हिस्ट्री भी उनसे जान रहे हैं, और साथ-साथ ये भी जान रहे हैं कि इनका जो है एजेंडा, इनका जो इलेक्शन प्लेटफ़ॉर्म वो क्या है। तो हामिद अकबर साहब, आप बर्फ़ की बात कर रहे थे, हम जब उससे गए, तो जब वो यानी इसका थोड़ा-सा समझाएँ, क्योंकि इसमें एक टेक्निकलिटी भी है और इसमें लॉजिस्टिक्स का इश्यूज़ भी है। हाँ, इसमें ये है ना कि अगर आप जैसे बर्फ़ आपने डाल दी, सिटी ऑफ वॉन जो है वो उठाती है कर्ब साइड से ठीक है। स्नो। अच्छा, सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल जो है वो सारी सिटी को कर्ब से उठाती है। तो आप देखेंगे कि कभी आप विंटर में जाएंगे, मॉन्ट्रियल में स्नो ज़्यादा गिरती है, तो आपको वो फलांगना नहीं पड़ता स्नो कर्व के जैसे यहाँ से डाउनटाउन में होता है ना। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप उस पर थोड़ा सा पैसा खर्च करें, क्योंकि और मिसागा में अभी क्या सूरत हाल है अभी कि सूरत बर्फ़ पड़ गई तो ये जो इसका घर है उसकी ज़िम्मेदारी उसकी कैसे साफ़ जिम्मेदारी करें? है, बिल्कुल और उसकी सामने से कोई स्लिप हो जाए तो वो उसको वो उसकी सू भी कर सकते उसकी हैं। भी सुई कर सकते हैं। सही ओके, बात है। ठीक। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है ना
वो आपकी कर्व साइड को क्लीन करना। उसकी वजह एक तो सीनियर का मैंने बताया है कि वो सीनियर का जो अगर डॉक्टर अपॉइंटमेंट है वगैरह तो वो जो वेट करता है कि जब कोई आएगा तो साफ करेगा। दूसरा ये एक ऑल्सो हेल्थ इशू भी है ये। अब अगर इवन आप यू आर इन 40s या 50 आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको बैक प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन ऑर्डर टू कर्ब द हेल्थ इशू you can put some money in snow clearing removal, then you will save some money on health, बिल्कुल बिल्कुल and सही। then you can also giving a service. बिल्कुल, लेकिन जो मेरी जैसे लोग हैं जो यूजुअली इस तरह के काम से घबराते हैं उनके लिए एक्सरसाइज भी अच्छी है। लेकिन उसको होता है कि छोटा छोटा स्कूप उठाएं, बड़ा ना उठाएं। लेकिन आप वो जो कर पे जो डाल के जाते हैं ना वो एक कोई दो उठा ही नहीं सकता, वो दूसरे इतना तीसरे दिन भारी तो वो होता तो है, ग्लेशियर बना होता है वो। ग्लेशियर बना होता है एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि वो, क्योंकि उनके पास तो मशीन होती है, वो आती है ऐसे लपेटती है, जली जाती है, बिल्कुल या तो क्रश करके वो मेल्ट करते हैं, हाँ या हाँ फिर उठा के ट्रक में डाल के ठीक ले है। जाके यहाँ यहाँ पे वो नमक भी तो काफी डालते हैं नमक ना? डालते हैं। क्या है नमक से क्या एग्जैक्टली नमक होता से है? क्या होता है कि वो जो स्नो जो गिरी ना वो पिघल जाती है अच्छा अच्छा अच्छा, और आपकी जो टायर की ग्रिप है वो बेहतर वो हो बेहतर जाती हो है। जाती है। ठीक है। सो स्नो के अलावा और आपका क्या नेक्स्ट हमारा प्लेटफॉर्म? एक और इशू है कि स्मॉल बिजनेसेस का। हाँ हाँ बिल्कुल कोविड के बाद स्मॉल बिजनेसेस काफ़ी सफ़र किए हैं, बिल्कुल। स्पेशली अवर फीमेल बिजनेसेस सच एज हमारे नेल का, हमारे स्पा का, ये हमारे टीवी रेडियो स्टेशन, ये लोग काफ़ी हर्ट हुए हैं। ठीक तो मैं चाहता हूँ कि हम किस तरह से सिटी ऑफ मिसिसागा जो है वो उनको किस तरह से हेल्प कर सकती है उनको उनको सपोर्ट कर सकते हैं। दोबारा ठीक है अपने पाँव पे खड़ा होने की, क्योंकि बहुत से जो क्लाइंट चले गए तो चले गए, बिल्कुल दोबारा सही नहीं है, आते हैं। बिल्कुल सही तो है। उनको दोबारा रिजुवेनेट करने के लिए उनके लिए क्या कर सकते हैं हम। ठीक है। इस वार्ड में कितने कैंडिडेट हैं इस वक्त? इस वार्ड में 4 कैंडिडेट हैं। ठीक है। बाकी के कहाँ कहाँ से हैं, किन किस यानी अच्छा, एथनिसिटी के हैं? इसमें मतलब ये है कि सब इसी वार्ड के हैं, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं कि आप इस वार्ड में रहें। मैं अभी जस्ट ऑफ साइड वार्ड हूँ, मैं इसमें ठीक है जाता नहीं। ठीक है। लेकिन इसमें 4 कैंडिडेट, एक तो कैरन पैरिश है जो इनकम्बेंट है, एक ब्रैडली मैकडोनल्ड है हु रिसेंटली लास्ट डे और डे बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द डेट ही फाइल्ड हिज नॉमिनेशन, और एक है लॉरा सिमोन, और चौथा मैं हूँ। ठीक है। यानी आप हमारे साउथ एशियन आप ही हैं? साउथ एशियन में ही हूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी गैरत जगाते हैं। थोड़ी सी लोगों हमारा प्रॉब्लम क्या है विजिबल माइनॉरिटी इन साउथ, वी डोंट गो आउट एंड वोट, स्पेशली आवर लेडीज। और हमारा जो यंग जनरेशन है वो ट्विटर कर देगी, फेसबुक पे कुछ कर देगी, वोट नहीं जानेंगे। ये भी एक इश्यू है, क्योंकि अगर हम इसको ऑनलाइन कर दें कि भाई इसको जा करके तुम ऑनलाइन जा करके कर दो तो वोट दे देंगे वो प्रोबेबली। हाँ ठीक है। तो ये मतलब कि लॉन्ग टर्म का है। लेकिन ये तो ऐसा नहीं कि वही बात है कि ये फिर म्यूनिसिपैलिटी इस तरह शायद ज़्यादा वो तजर्बा कर सकती हैं कि इस तरह की चीज़ें वो पहले कर लेती हैं और देख लेते हैं कि अच्छा प्रोविंशियल लेवल पे और फेडरल लेवल पे कैसे हाँ, होगा। क्योंकि आप जब इसके वोटर्स कम हैं, ठीक है ना, आप जैसे मिसिसागा में 5 मेंबर पार्लियामेंट है, 5 मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट, लेकिन काउंसिलर कितने हैं? 11। ठीक। तो 11 का मतलब कि ऑलमोस्ट डबल है। अब आपके जो एजेंडा हैं और मिसिसागा और वार्ड 5 इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि ये 11 काउंसलर तो मेरे ख्याल अभी 2-4 यानी कि इलेक्शन पहले ही हुए हैं। जब आप यहाँ पे अब मिसिसागा में आपका पहली दफ़ा है? मैं 19 अब आपकी स्टोरी वहाँ कहानी वहाँ से शुरू करते हैं। आप अल्बर्टा चले गए, आपको बड़ी हंस के फ़ौरन जॉब मिल गई। वहाँ पे कब कितना अर्सा रहे आप? वहाँ मैं तकरीबन 1.5 से 2 साल रहा। ठीक। उसकी वजह ये है कि वही रिसेशन आया और जॉब ढूंढने ये आप बता रहे थे सऊदी अरब ने जब ऑयल गलट कर दिया था, और वो कौन सा साल था तकरीबन? 82-83 था। 82-83 था। ठीक है। तो उस वजह से ऑयल प्राइसेस जो डाउन हुई ना, तो अल्बर्टा का प्रॉब्लम ये है कि वो वन इंडस्ट्री प्रोविंस है। बिल्कुल बिल्कुल है। हालांकि मुझे थोड़ा आइडिया है, मेरा एक भतीजा वहाँ रहता है और अभी भी ये जो ऑयल प्राइसेस इधर बढ़ जाएं तो बाकी सारी दुनिया तंग हो रही होती है, तो अल्बर्टा वाले फ्लरिश कर रहा होता है। सही बात है। क्योंकि अभी तो उनका कोई मेरे ख्याल काफ़ी बिलियन डॉलर उन्होंने वो अपना जो डेफिसिट था वो काटा है। जब पीरियड राहिर था ना, उसने एक फंड जमा किया था, मतलब रिजर्व किया था अल्बर्टा के लिए, कॉल हेरिटेज
फंड। हम्म, तो वो जब ऐसे मुश्किल वक्त आया था ना, जैसे लास्ट 2 इयर्स में, तो वो उस फंड को आप इस्तेमाल कर सकते थे। अच्छा अच्छा अब अच्छा, पता नहीं क्या हुआ उस फंड का, मुझे नहीं मालूम, ठीक है लेकिन मैं जब 82-83 में था तो पीटर लाहिड ठीक उस है। वक्त वो तो होता था। आपके अल्बर्टा से वापस ओंटारियो आने में सऊदी अरब का हाथ है। था था। तो फिर मैं अंटेरियो में आया, तो अंटेरियो में उस वक्त सिचुएशन अच्छी थी, तो मुझे सीए फर्म में जॉब मिल गई, क्योंकि अच्छा मेरा अच्छा, बैकग्राउंड अकाउंटिंग का था। ठीक ठीक, तो मैंने वो सीए फर्म में ज्वाइन करके हम्म, फिर वहाँ से मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। ठीक है। जब आप अल्बर्टा से यहाँ आए तो किस शहर में, यानी किस सब टोरंटो शहर में में, टोरंटो मैं में आए, टोरंटो में आया। किस इंटरसेक्शन के पास? मैं कील और ब्लोर के साथ अच्छा, पे हूँ। क्लियर और ब्लूर के पास, जी बिल्कुल, यानी वो ट्रेन के साथ ही आप जी उस हाँ, वक्त ट्रेन होती थी उस वो वक्त? ट्रेन होती थी जी। ठीक ठीक ठीक, किपलिंग तक तो बहुत ज़माने से है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमारे मिसिसागा ने आगे हम्म, एक्सटेंड नहीं की, लेकिन ये कि हमारे कील और ब्रूर पे जो वो है, वो काफ़ी अरसे से तो है। इसका मतलब आप पार्क के पास रहते थे ना? बिल्कुल हाई पार्क, बिल्कुल, बिल्कुल हाई हाँ, पार्क पे बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा वॉकिंग अच्छा, डिस्टेंस था। ठीक ठीक। और फिर उस इलाके में आप कितना अरसा रहे? उस इलाके में अच्छा खासा 7-8 साल रहा मैं। ठीक है। और उस वक्त पॉपुलेशन कैसी थी मिड एटीज़ में वहाँ उस पे? वक्त पॉपुलेशन हमारी जो विजिबल मिनॉरिटी की ना बहुत कम होती कम थी। होती थी, ठीक है। जब मैं अपनी राइडिंग एसोसिएशन में ज्वाइन की, तो मैं अकेला बंदा था जो कि विजिबल मिनॉरिटी में था। ठीक या ठीक, तो वाइट थे या वाइट वुमेन थे, हम्म, या फिर साउथ अमेरिकन एक आध होते थे। हम्म। लेकिन और यहाँ तो कम वक्त लोड शेडिंग भी नहीं होती कि 5 मिनट के लिए सब पता लगे सब एक रंग के सब एक रंग के, हैं। यहाँ लोड शेडिंग हो रही थी, लेकिन वो मतलब जान के नहीं करते, वो हम्म, करते हैं। उनका जो बूस्टर था वो ऑफ हो गया था 2 दिन अच्छा के लिए। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक उसकी ठीक वजह ठीक। अच्छा, तो फिर आप उस इलाके से कब मूव किए मिसागा में? मैं फिर 1996 में, नहीं मूव किए, जनवरी 1996 में आया। 96 में। जी और सो ये समझे कि आपका चौथा पड़ाव हुआ मॉन्ट्रियल, जी। अल्बर्टा, अल्बर्ट, टोरंटो और मिसिसागा मिसागा। जी। और अभी तक आप उसी घर में रह रहे अ, हैं या मैं 3 बदले? साल रहा कंडोमिनियम में वेब हाँ, ड्राइव पे। ठीक ठीक फिर 2000 में मैंने ये घर खरीदा, तो ठीक 2000 से मैं यहीं हूँ। ठीक ठीक। अच्छा, अब मुझे पता चला है आप सीआरए के साथ भी आपने जो है काम किया हुआ है। जी जी। हाँ, मैं मैं तो कहता हूँ कि इलेक्शन आ रहे कि छोड़ें, एक लगाएं कि ये सीआरए के साथ जितने मसले हैं वो सब मेरी जिम्मेदारी। तो वो सारी जो है लंबी लाइनों में खड़े होंगे लोग वहाँ पे। मैं कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे कि आप हम्म आके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हम्म क्योंकि सीआरए को आप देखते हैं एज ए बूगी मैन, हम्म कि वो आकर आप उनको प्यार से समझाएं कि देखिए ये एक्सपेंसेस हैं, ये हुए थे। होता क्या है सीआरए के साथ कि वो सवाल पूछ रहे होते हैं, सिर्फ जवाब चाहिए होता है उन्हें। सवाल जवाब, और ये नहीं, वो ये भी देखते हैं ना कि आप तो रहते हैं, अभी तो खैर प्रॉपर्टी वैल्यू, आप रहते हैं $1 मिलियन घर में, हम्म आप इनकम शो कर रहे हैं 10,000 की, हम्म आपका प्रॉपर्टी टैक्स 5,000 है, हम्म। तो और आपके बच्चे जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल। हाँ, तो वो कहते हैं कि वो अच्छा ये वो ये तुम ये कैसे तरीका हमें भी बताएं हाँ, मैं कि तो कह रहा ये खुशहाली कैसे, यानी इतनी कहते हैं ना कि कम खर्च और बालानशीनी पालन कैसे है। ऐसी, तो मैं अक्सर यही क्वेश्चन करता था हम्म कि लुक मैन, I made a lot more money than you do and have only $1. हम्म How do you make it? हम्म, How do you survive? Can you tell me the magic? या ओके। दूसरा, मेरा सीआरए का यहाँ पे जो अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, कभी कोई हो जी तो उनसे फ़ोन करते हैं, उन्हें कहते हैं अच्छा हमें बताएं। और मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो जी हैं वो आपके साथ काम करना चाहती हैं, आपके अगेंस्ट नहीं करती। बिल्कुल। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बताना चाहिए। बल्कि आप ठीक ओपन हो जाए, अगर गलती हुई है ना, सीआरए विल नेवर पीनलाइज यू। ठीक, आप छुपाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो बिल्कुल कहेगा अच्छा सही। इसमें गड़बड़, फिर हाँ, वो और कुरुते फिर हैं हाँ, फिर होता है कि अच्छा ये छुपा रहे हैं तो पीछे क्या होगा? पीछे क्या होगा। अच्छा, जब आप आए हैं इधर मिस्सागा में, तो उस वक़्त इलेक्शंस वग़ैरह भी होते होंगे, हाँ और कितने क उस वक़्त की कोई आपको उस वक़्त नहीं आया कि अच्छा भई इलेक्शन लड़ें, या बहुत मसरूफ़ थे नहीं, रोज़ी-रोटी एक्सप्रेस में? उस वक्त ऐसा था कि मैं यंग फैमिली थी मेरी, ठीक। और मैं चाह रहा था कि पहले फैमिली को ग्रो अप करूं। मेरी हुँ, बच्ची मेरी 4 साल की थी, अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। उस वजह से मैं फेडरल और प्रोविंशियल में कंसंट्रेट ज़्यादा रहा। अच्छा, ज़्यादा नहीं, तो ठीक अगर है। 1997 हाँ, में लेकिन यानी सियासी जो वाबस्तगी भी, जी, और दूसरा जो वोटिंग और वो एक होता है कि लोकल राइडिंग में इन्वॉल्व रहना, तो वो आप मुसलसल लिबरल के साथ ही मैं रहे? मुसलसल में लिबरल के साथ हूँ। मतलब ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये वो नहीं कहता, लेकिन लिबरल में अच्छी खासी मेरी जान पहचान है। जैसे ठीक। प्रेसिडेंट ऑफ लिबरल पार्टी हाँ, सुजन कावन है, हाँ, वो मुझे जानती है। ठीक है। जैसे हाँ, नहीं ज़ाहिर है फिर इतनी ज़्यादा। पीएमओ की जो वो हाँ, है चीफ ऑफ स्टाफ केटी हुँ। टिलफर्ड, वो मेरे पुराने राइडिंग से है। बिल्कुल सही है। तो क्योंकि यहाँ पे ये भी जो है ना यानी जो इतनी लंबी उस्तवारी जो रहती है, तो ये भी एक वैल्यू है। हाँ, वैल्यू है। हाँ, अब बिल्कुल। आप
1992 में थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूँ। 1992 में कनाडा ने 125वीं सालगिरह मनाई थी। तो ये मेडल आप देख रहे हैं ना, ये बहुत कम लोगों को सब मिला था, मेरा ख्याल है 8-10 हज़ार लोगों अच्छा, मैं को। आपका वो देख रहा था तो उसमें तो बेशुमार आपको अवार्ड्स मिले हैं। तो अभी इस तरह करते हैं, हाँ। अब थोड़ा-सा आते हैं, मेरा एक सवाल पूछूँगा फिर अवार्ड्स की तरफ जाते हैं चलिए ठीक कि है। जो लोग यहाँ पे सिविक कंट्रीब्यूशन करते हैं एज़ वॉलंटियर्स या किसी तरह भी या पब्लिक सर्विस में, तो उनको यहाँ पे बड़ा जनरसली अवार्ड देते हैं और वो हमारे 23 मार्च के अवार्ड की तरह नहीं होते कि जो जानने वाले हैं उनको इस्तीफ़ा दे दें, जो अपोज़िशन के उनको फिर वो उनकी पार्टी आएगी तो उनको देगी। अच्छा, तो मेरा मेरा ये सवाल था कि यहाँ पे आप बता रहे थे कि फैमिली छोटी थी तो आपने इसलिए म्युनिसिपल यानी कि पॉलिटिक्स में नहीं किया, ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही। लेकिन उस वक़्त कितने क वार्ड होते थे? काउंसलर उस कितने वक़्त होते थे? मुझे ठीक से याद नहीं, मेरा ख़्याल कम होते थे, कम होते 8 थे। या 9 होते और थे। मिसागा भी ऐसे और यानी मिस वीरान-वीरान सा होता था या हाँ, ऐसे ही अरे रश? ये एग्लिंगटन या आप मेविस 401 का इंटरसेक्शन देख रहे हैं ना, हाँ, हाँ। वो ब्रिटानिया पे ख़त्म हो जाती थी ओके, मेविस। ठीक ये है। तो अभी बाद में 2000 के तो बाद तकरीबन मिस ही होता था, सागा बाद में हुआ मिस, हाँ, है। ज़्यादा मिस होता था सागा बाद में होता था। ओके। अच्छा, अब आप बताएँ कि माशाल्लाह जो आपको एक तो ये 150 ईयर वाला है, ये 125 आ रहा 125 ईयर वाला, है। ठीक है। मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसको ये मेडल मिला है। हाँ। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि कनाडा जो है जब इसने अपना आइन बनाया जो 1867 था, तो उससे ये अपने आप को यानी एक तरह से गिनता है। और वैसे तो यहाँ पे चूँकि इंडिजिनस लोग जो हैं वो हज़ारों सालों से हैं और उस तरह कनाडा की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। लेकिन ये जो हम यानी सेटलर आए हैं और जो लोग जिसको कहते थे कॉलोनियल कॉलोनाइज़ेशन जो हुई है या कॉलोनियल जो लोग आए हैं, तो वो और वो भी 1800 कुछ में आए। 1800 हाँ, के लेकिन ये कि 1812 में तो एक जंग भी होती है ना। 18 हाँ, लेकिन उसके बाद 1867 से जो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हुआ और उसके फिर बिल्कुल यानी 100 साला हुई, फिर 25 साला और अभी 150 साल 150 अभी साल हुई। हुई थी जी। बिल्कुल। तो नाज़रीन, हम छोटा-सा एक ब्रेक लेके अभी हाज़िर होते हैं और हामिद साहब ने जितने अवार्ड्स लिए हुए हैं, अब उस पे हम बात करेंगे और फिर जो है इसको प्रोग्राम को हम जो है इख्तिताम की तरफ लेके जाएँगे। लेकिन इस प्रोग्राम में मेरी तो बड़ी वो एजुकेशन हो रही है, यानी सोशल पॉलिटिकल जो होती है कि पिछले 40 साल का हमें एक समरी मिल रही है। अभी हाज़िर होते हैं। हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज हम हामिद अकबर साहब से बातचीत कर रहे हैं जो मिस्सागा वार्ड 5 से काउंसलर के इलेक्शन के लिए आपकी नुमाइंदगी के मुतमन्नी हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। थैंक यू। हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे ये जो तमगे लगे हुए हैं, लगे तो हाँ, ये इनके बारे में बताएं। ये तमगा जो है मुझे 1992 में मिला था। 125 साल जो 125 तकरीबात थी। साल। हाँ। और ये तमगा जो है कनाडा का जो गवर्नर जनरल होता है ना, उसने दिया था। अच्छा अच्छा। उस वक्त जो गवर्नर थे उसका नाम था रे नतीशन। हालांकि वो थे कंजर्वेटिव, लेकिन ये कि उस वक्त मतलब इतना वो नहीं होता था। तो आपका अगर एमपी रेकमेंड करता था तो आपको मिलता था, और एमपी भी उसी वक्त रेकमेंड करता था, देखते थे कि आपकी वॉलंटियर है कि नहीं है। बिल्कुल सही है, तो इस तरह से वो मुझे ठीक है। काफ़ी। इसके अलावा भी आपको काफ़ी अवार्ड्स मिले, तो उनकी भी इसके ज़रा अलावा तफसील मुझे बताएं। 2 ऑन्टेरियो वॉलंटियर अवार्ड मिले, एक 5 साल का, एक 15 साल का। ठीक। तो ये जो है ऑन्टेरियो वॉलंटियर अवार्ड है, इसकी खसूसियत ये है कि सबसे ऊपर जो है ऑर्डर ऑफ ऑन्टेरियो है, उसके बाद ये अच्छा, अवार्ड ऑर्डर ऑफ आता है। ओंटारियो के बाद। और ये जनरली होता है कि आप एक ही जगह वॉलंटियर करें या आप जनरली जब बहुत वॉलंटियर करते हैं? आप एक जगह करें या कहीं और जगह करें, लेकिन ये है कि आप अपने आप को इतने एक्सपोज करें कि आपने वॉलंटियर किया है। हाँ। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग खामोश रहते हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ते। मैंने यहाँ से आके सीखा है इन्हीं लोगों से कि जब वो पूछते ना कि भाई ये काम करना है, तो हम लोग जो है पीछे रहते हैं कि हमसे पूछेगा तो हम करेंगे। हाँ। और दूसरे जो है दूसरी कम्युनिटी, खासतौर पर वाइट कम्युनिटी, ये मैंने यहाँ पे एक रिसर्च में पढ़ा था। और नाज़रीन, जो कनाडा है इसकी जो फिलैंथ्रोपी जिसे फ़याज़ी कहते हैं उसमें भी, और जो वॉलंटियर आवर्स हैं पर कैपिटा, ये मुल्क टॉप 3 में आता है बिल्कुल कि उसमें यानी जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जितना हम वॉलंटियर यहाँ पे करते हैं, तो ये बहुत 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 आगे है। अच्छी चीज़। अच्छी और चीज़ है। उसमें ये है ना कि आप ये कनाडा जो है आपको इनकरेज करती है वॉलंटियरिज्म में, और इसी वजह से आपको अवार्ड भी देती है, इसी वजह से आपको सर्टिफिकेट भी देती है। तो इससे मेरा गोइंग बैक टू माय ओरिजिनल पॉइंट कि हमारे जो हम में जो वो है ना अंदर, वो हमसे पूछेगा तो हम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है। वो हम झिझक निकालनी चाहिए हम लोगों को। ठीक। और मैंने वहीं इन्हीं से सीखा कि झिझक निकाला। उसने कहा कि भाई ये काम करना है, कनाडा आ रहा है, उसके लिए हमें प्रोग्राम करना है, तो कौन वॉलंटियर करेगा?
तो फिर मैंने भी हाथ उठाया। बिल्कुल, जब आपने हाथ उठाया तो कहा, अच्छा तुम ऐसा करना, तुम ये काम कर लो, तुम वो काम कर लो। तो बिल्कुल उससे सही। फिर ये आपको पता चलता है कि मेरा ख़्याल है इसका हमारे जो पाकिस्तान में मैं भी हुँ, पढ़ा हूँ कि हमारे हाँ, स्कूलों में वो हाथ जब टीचर चाहता है तो आप उठाएँ तो उसको शाबाशी मिलती है, वैसे क्वेश्चन करें तो वो दबा दिया जाता है, दबका मार दिया जाता है। तो शायद हमें वो एनकरेज नहीं किया जाता उस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ऑफ़र करने के लिए, एक्सपोज़ करने के लिए। बहुत सही बात कही आपने। मैं बताता हूँ कि हमें तो डर लगता था कि कोई सवाल पूछ लिया और अगर उन्होंने उँगली आपकी तरफ उठा दी तो मतलब ये कि जान ज निकल जाती अगर थी। जवाब आता भी था नहीं बोल सकते। भूल जाता था, बिल्कुल सही है। हमें हाँ, यहाँ के बच्चों को आप देखेंगे कि हुँ, अगर उनको जवाब भी नहीं आता तो उल्टा-सीधे जवाब भी दे देंगे तो उसको और एनकरेज करेंगे वो। उसको करेक्ट कर देंगे। बिल्कुल सही ये है, इन डिस्करेज नहीं करेंगे बिल्कुल सही कि है। तुमने बिल्कुल ही गलत। बिल्कुल, इस पे मेरा एक जोक है अच्छा, कि यहाँ पे जो टीचर है, वो गूगल वो जो मैप जी, होता है जी। ना उसकी हाँ, तरह है हाँ। कि अब वो कहेगा यहाँ से दाएँ मुड़ जाएँ, आप नहीं मुड़े, वो कहेगा अच्छा अब यहाँ से बाएँ मुड़ के फिर दाएँ मुड़ जाओ। सही और बात। हमारे उधर होता है कि वो नहीं मुड़े तो 2 चपेड़ें, 2 चपेट 2 एग्ज़ैक्टली। चपेड़ें लगा दें। तो तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा आप हाउस ऑफ कॉमन के साथ भी आप हाँ, तो ये होता है कि जब क्योंकि मेरा एक बैकग्राउंड जो अकाउंटिंग, फाइनेंस और टैक्सेशन से है, हुँ, हुँ, तो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हुँ, थे जैसी फिलिस, उन्होंने मुझे भेजा कि तुम जा कर के जाके अपने आइडियाज़ दो जा कर के। ठीक, तो ठीक। मैंने कहा कि स्मॉल बिज़नेसेस के ऊपर मैंने कहा कि स्मॉल बिज़नेसेस जो हैं हुँ, हुँ, कनाडा के लिए बैकबोन हैं। हुँ, वो उनके लिए आप कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, हुँ। उनके लिए आप कुछ करें। तो उस पे ये है कि अपोज़िशन पार्टी जो है क्वेश्चन आंसर भी करती है, तो उसको मैंने जवाब भी दिया था। अच्छा वंडरफुल तो और आपकी तजावीज़ जो हैं वो फिर संजीदगी से ली गईं और कुछ अमल हाँ, दरामद भी हुआ? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत हाँ। लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत है। हाँ, न बिल्कुल, लेकिन फिर भी हाँ, अगर मतलब आपको ये कि लगे कि आपको सुना गया है और उसमें कहीं कोई लगे तो लगता है आपने जो आपने हिस्सा डाला, हिस्सा वो डालो, कहीं पे कहीं ज़ाहिर पे हो रहा है। नज़र नज़र आता है तुम्हें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आप आते हैं आपकी जो करंट कैंपेन है उसके बारे में। अभी तक आपने कितने डोर्स नॉक किए हैं और कितने हैंडशेक किए हैं और हुँ, कोविड की वजह से लोग हैंडशेक से थोड़ा या घबराते हैं। हैंड वेव्स करके पे ही जी। खुश इ हैं? इसका मैं तकरीबन 3000 हाउसेस किए हैं अभी, अच्छा ठीक है ना? माशाल्लाह, ठीक-ठाक अभी एक्सरसाइज़ हो गई है तो। अच्छी खासी एक्सरसाइज़ हो गई मतलब शे के बुढ़ापे में। बुढ़ापा ना कहें, इस पे मेरा आखिरी सवाल है। अच्छा, ये तो आप तो रोल मॉडल हैं उन लोगों के लिए, जो समझते हैं कि 60-65 पे रिटायर हो जी जाना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। हुँ, लेकिन वो ये है कि मैंने 3000 हाउसेस कर लिए, अभी 3 से 5000 हाउसेस अभी क्योंकि और 25 है। दिन बाकी हैं, हाँ, उस पे करूँगा। तो तकरीबन दिन में आपका क्या शेड्यूल है? दिन आप में मेरा सुबह स्केड्यूल होता है कि मैं सुबह 11 बजे घर से निकलता हूँ, हुँ, तो मैं चाहता हूँ कि 1 या 2 स्ट्रीट कर लूँ, जो कि ठीक है। तकरीबन 50 से 100 घर होते हैं। हुँ, हुँ, उससे ये होता है कि अगर कोई मिल गया तो मैं उसको बताता हूँ कि तो उसमें मेरा इंट्रोडक्शन ये होता है, हाय आई एम हामिद अकबर, सॉरी टू बॉदर यू, कैन आई बोरो यू फॉर अ मिनट और हुँ, समथिंग। हुँ, तो उससे जो होता है ना, जो सामने होता है वो खामोश हो जाता है हुँ, कि आपने पहले ही उसको अपोलोजाइज़ कर लिया, तो सॉरी टू बॉदर यू। अपना कार्ड देता हूँ हुँ, कि आई एम रनिंग फॉर ए वार्ड 5 कैंडिडेट, होप आई कैन काउंट ऑन योर सपोर्ट। हुँ, तो उससे फिर वो कहता है कि अच्छा फिर मैं इससे पहले कि वो कुछ और करे, मैं उसको कहता हूँ कि द रीज़न माय रन फॉर इज़ बेसिकली प्रॉपर्टी टैक्स, माय हुँ। प्रॉपर्टी आवर प्रॉपर्टी टैक्स गोइंग अप एंड अप एंड Brampton did not raise the property tax in 4 years. I want हुँ। to apply the same model. सो जिसे वो एलिवेटेड पिच कहते हैं, Which तो कहते वो हैं, ये है कि आपने 30 सेकंड में 30 सेकंड की 3 टुकड़ियों में अपने पैगाम दे देना है। पैगाम देना है क्योंकि बिल्कुल। आपके पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि तो ये काउंटर कर रही है आपकी उस बात को कि बुढ़ापे में भी मेंटल एजिलिटी कितनी है, कि मैं आपने 30-30 सेकंड के कैप्सूल बना के रखे हुए हैं। वो इसकी इसकी वजह ये है कि मैं अपने आप को काफ़ी इन्वॉल्व रखता हूँ हुँ, हुँ। अभी भी। बिल्कुल सही तो है। मतलब हालाँकि कहते हैं कि पॉलिटिक्स से आप रिटायर हो गए, लेकिन अभी पॉलिटिक्स से रिटायर नहीं हुआ मैं। बिल्कुल। नॉट बिकॉज़ ऑफ कि कभी राइडिंग वाले वो मुझे फ़ोन करते हैं, यार आके हेल्प कर दो, आके ये कर दो, वो हुँ, कर दो। अभी जैसे प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था ना, हुँ, तो उसमें अभी आपको पता है कि दारुल तौहीद में हुँ। एक एक्सीडेंट हो गया था एक। बिल्कुल। तो उसमें मुझे एक साहब ने फ़ोन किया कि कैन यू टॉक टू समबडी इन दारुल तौहीद एंड हुँ, बिकॉज़ स्टीवन डेल्टुका वांट्स टू से एन फ्यू वर्ड्स। हुँ, हुँ। तो खैर मैंने फ़ोन वोन किया दारुल तौहीद में, तो उसमें आ गए। उन्होंने कहा ठीक है, तो दारुल तौहीद में स्टीवन डेल्टुका को मैं ठीक लेकर है। चला सो गया। बेसिकली यानी आप जो हैं वो फिर लिएज़ां उसके साथ पर्सन टाइप के। हाँ, रहते हैं।
नहीं, बहुत मज़ा आया। आप यहाँ पे जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं मिसिसागा में, क्योंकि मिसिसागा भी काफ़ी डाइवर्स है, बहुत पाकिस्तानी, इंडियन, पंजाबी इंडियन, तो बहुत हैं। पंजाबी और यहाँ पे 2-4 इश्यूज़ हैं जो मैं देखता हूँ। मैंने यहाँ पे पीर रीजन में जॉब की 3 साल, अच्छा। ब्रैम्पटन में और मिसिसागा में, कि एक तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं और बहुत ही यंग बच्चे आ रहे हैं, और वो फास्ट ट्रैक से इंडिया से ख़ास तौर पे, और पाकिस्तान भी फास्ट ट्रैक में शामिल हो गया है। तो उनकी जो हाउसिंग के इश्यूज़ हैं ना, वो बहुत यानी कि वो कहते हैं दुगरगू हालत में है। हाँ। उस पे आप बताइए कुछ, कि अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं तो इसको, एक तो ये कि आपकी इस पे अंडरस्टैंडिंग क्या है और आप इस पे क्या समझते हैं कि क्या किया जा सकता है सिटी लेवल पे, वार्ड लेवल पे? बेसिकली तो रीजन का मसला है ये। बेसिकली इस रीजन का मसला है और फेडरल का मसला ही है, हुँ, हाउसिंग जो है ना। हाउस लेकिन हमें जहाँ तक लोकल चीज़ का मसला है वो है कि इनको हम किस तरह से हैबिटेट करें। अच्छा, बहुत से लोगों ने अपने बेसमेंट रेंट किए हुए हैं और इस तरह के स्टूडेंट को ना 4 स्टूडेंट रख लिए, 5 हुँ, स्टूडेंट रख लिए, हुँ, तो उससे अगर $1000 रेंट है तो उन्होंने $250 बाँट लिए, तो विच इज़ बिल्कुल। वेरी चीप। हुँ, हाउसिंग का मसला जो है वो जो है होमलेस वाले हैं, हुँ, उनका ज़्यादा मसला है स्टूडेंट से ज़्यादा, क्योंकि स्टूडेंट तो काम कर लेते हैं, हुँ, हुँ, ठीक है, उनकी इनकम हो जाती है, तो उनका इतना मसला नहीं। मसला उनका है जो हमारे जो कैनेडियन होमलेस है ना, हुँ, हुँ, उनका मसला है कि वो कहाँ जाएँ। ख़ास तौर पे जब हमारी सर्दी -20 हुँ, -25 हुँ, होता है, हुँ, तो उनको वहाँ हम हैबिटेट कहाँ करें? बिल्कुल सही। वो उस पे मैं काम करना चाहता हूँ। होमलेस के बारे में एक जो फैक्ट है बहुत ही दिल दहला देने वाला, वो ये है कि जो इंडिजिनस लोग हैं उनकी पॉपुलेशन तकरीबन 4% 5% से हाँ, नीचे है, लेकिन जो होमलेस पॉपुलेशन में उनका, उसमें उनका शेयर तकरीबन अप टू बड़े शहरों में 40% तक है। बहुत ज़्यादा। तो तो एक बड़ी, यानी कि ये मुल्क उनका है जी, और वो अपने मुल्क में ही बेघर हैं, बि बेदर हैं, बेघर हैं। ये बहुत बहुत अफ़सोस की बात है। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने 30 तारीख को वो इंडि जो इंडिजिनस डे मना रहे ट्रूथ हैं। एंड हाँ, रिकंसिलिएशन डे, ऑरेंज शर्ट डे भी उसको कहते हाँ, हैं। बिल्कुल। रिकंसिलिएशन डे। हाँ, हाँ। तो ये मतलब एक तरह के फेडरल हॉलिडे है, हुँ, हुँ। तो उसमें ये कि एवरी 30th सितंबर देयर विल बी अ हॉलिडे। हाँ, लेकिन इस तरह के हॉलिडे रिमाइंडर के लिए तो अच्छी होती हैं, हाँ, लेकिन असल में तो जो कंक्रीट चीज़ें करने की ज़रूरत है ना। असल में प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट में भी इतना वो नहीं है, और जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं ना, हुँ, वो इस चीज़ों को नहीं समझते हैं। बिल्कुल सही। आपको मैं तो कहता हूँ कि जब मैं कैलगरी अल्बर्टा में था, मुझे लोरेम कंस्ट्रक्शन में जॉब मिली थी, हुँ, हुँ। तो मेरा पहला बॉस कौन था? हुँ, हुँ। एबoriजिनल पर्सन। अच्छा, हिज नेम हाउ इज़ लकी यू आर। हाँ। हिज नेम वाज़ फ्रैंक सैम्पसन। हुँ, हुँ। और वो मुझे एक तरह से ना, क्योंकि मैं एक विजिबल माइनॉरिटी था, बाकी सारे वो थे हुँ। गोरे, तो उस वजह से एक तरह से वो मुझे प्रोटेक्ट करता था। हाँ, हाँ। ये नहीं कि मैं इंडियन था, ये था बस ये कि ये विजिबल माइनॉरिटी यानी है। आप थोड़े इस तरह मुख्तलिफ थे कि आपको ज़्यादा उल्फ़त देने को दिल करता था देता उनके। था वही वेट हाँ, था हाँ। वो। हुँ। तो काफ़ी हद तक मेरी उससे रही कम्युनिकेशन, फिर टाइम के साथ साथ गायब हो जाती हैं जी, चीज़ें। बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि ये जो यहाँ पे जो ट्रांज़िट का मसला है, और ज़ाहिर है उसमें कुछ एक्सटेंड कर रहे हैं। एक तो ये एलआरटी पता नहीं कब से बन रही है। इस पे आपका क्या है पोज़ीशन? और इस ये भी थोड़ा-सा रीजन का है, हाँ, क्रॉस रीजन भी है, जीटीए भी हाँ। है, लेकिन मिसिसागा में इस पे क्या हो मैं सकता है? इसके फ़ेवर में नहीं था हुँ, शुरू से, क्योंकि इसकी वजह ये है कि एक तो आप बीच सड़क में बना रहे हैं, हुँ, और ये कंस्ट्रक्शन की वजह से जो होरनटेरी स्ट्रीट है, हुँ, उसका बुरा हाशर है। हाँ, मुझे तो खौफ आता है होरनटेरी पे, मैं सिर्फ क्रॉस करता हूँ, मैं कभी होरनटेरी पे जाता ही नहीं है, या तो बिल्कुल मैं सही है। कैनेडी ले लेता हूँ या हुँ, फिर मैक्लॉटन ले लेता हूँ। ओके। तो ये एक है। और दूसरा मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ है जिस पे बानी से भी थोड़ी, कि हम सबवे को स्क्वायर वन से क्यों नहीं कनेक्ट करते, हुँ, हुँ, ओवरहेड ट्रेन बना करके बिल्कुल कनेक्ट कर सही दें। है, हाँ। जब हम कर सकते हैं एयरपोर्ट से डाउनटाउन के हुँ, लिए, हुँ, आप 20 मिनट में पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट से डाउनटाउन, तो बिल्कुल। हम और इतना ट्रांसपोर्टेशन तो प्रोविंस का है, लेकिन फेडरल उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पेट्रोल देता है हमेशा। भी कर दिए। ठीक, ठीक। अच्छा, ये बताइए पिछले 40 साल में जो क्लाइमेट अब ऑफ़ कोर्स बहुत बड़ा इश्यू है। तो जब आप 76 में आए, 80 में अल्बर्टा में, तो जो बर्फ़बारी है ख़ास तौर पे, और सर्दियों, गर्मियों के जो मौसम है, अब तो कनाडा में पिछले साल तो ये था कि एक दिन में कोई 32-33 टेम्परेचर आगे-पीछे हो जाता था। यानी माइनस कुछ से 27 चला जाता था। 27 और तो ये उस वक़्त भी ऐसा ही था उसने मौसम? सब बहुत ही रेयर होता था ये। उस वक़्त ये है कि अगर
मुझे याद है कि क्रिसमस से 1-2 दिन पहले इतनी ठंडी पड़ती थी, -25, -20, क्योंकि हमारे अब्बा मेरे साथ रह रहे थे और मेरे भाई मॉन्ट्रियल से आते थे, तो हम कभी वॉक के लिए जाते थे तो हमें मोटा सा कोट पहन के निकलना पड़ता था सही है। क्रिसमस। अब क्रिसमस से जो होती है वो ग्रीन क्रिसमस होती है, बिल्कुल सही, तो आप हाँ। समझ रहे हैं कि कितना बिल्कुल, फ़र्क है। बिल्कुल बहुत फ़र्क है। नहीं, और बहुत बर्फ़ भी ज़्यादा पड़ती थी उस हाँ, ज़माने में, हुँ। तो ये था कि आप ड्रेसअप पूरी तरह हाँ। होके निकलते थे। वैसे तो हम आखिरी 2-3 सवालों की तरफ आते हैं। वैसे तो इंशाल्लाह उम्मीद है और दुआ भी है हमारी कि इंशाअल्लाह। आपको पे लोग एतबार करें, आप को मौका दें और आप उनके काउंसलर बन जाएँ। इंशाअल्लाह। वो बन गए तो फिर 1-2 और टर्म्स भी लड़ने का इरादा है इंशाल्लाह? इंशाअल्लाह एक और करूँगा अगर बहुत अच्छा, किया तो मैंने, ठीक उससे है। ज़्यादा नहीं। ठीक है। लेकिन नहीं, ये जब तक अगर आप जो बाइडेन को समझें कि अगर वो सेकंड टर्म आ गया तो आपने पीछे नहीं हटना। उसकी तो स्पीच ही नहीं निकलती है हमारे मुँह ही स्टार्ट मम्बलिंग। हाँ, लेकिन बहरहाल देखें उसने बड़ा काम किया तो वो उस पे मैं ये आखिरी मेरा होगा कि आप जैसे लोग जो पब्लिक सर्विस में आ रहे हैं, वो कितनी बड़ा आइकॉन है क्योंकि यहाँ पे सीनियर्स की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 25% होने वाली है। तो अच्छा दूसरा ये है कि खुदा न ख़ास्ता वोट सही नहीं निकलते, लोग जो हैं पाकिस्तानी उस दिन फ़िल्में देखते रहते हैं, बाहर नहीं नहीं जाते, निकल तो फिर भी आपका ये कम्युनिटी में एक्टिविटी का यही कम्युनिटी रहेगा? एक्टिविटी रहेगी मेरी। ठीक कम्युनिटी है, एक्टिविटी मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे जीन्स में घुस गई है वो। बिल्कुल सही तो है। 87-88 से जो मैं कर रहा हूँ तो मैं हाँ, करता रहूँगा। ये है कि स्लो डाउन कहीं हो जाता है हुँ, इसलिए करता हूँ, लेकिन ये है कि ठीक है। कम्युनिटी का जो भी अभी जैसे कि देखें ना, मैं हमारी आईपीसीसी जामिया मस्जिद की एक हुँ, ग्रुप है, हुँ, हुँ, उसमें हम हर वेडनेसडे को या फ्राइडे को हुँ, सीनियर्स का प्रोग्राम करते हैं। हुँ, हुँ, उसमें किसी कभी डॉक्टर को बुला लिया, हुँ, कभी लॉयर को बुला लिया, कभी मैं अकाउंटेंट एज़ ए सीपीपी जो एडवांटेजेस होते हैं वो हुँ, दे दिया। और फिर ये है कि उनको एक तरह से घर से निकालने के लिए, हुँ, हुँ। ताकि वो घर से बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल, कुछ बिल्कुल सही है। तो नहीं, कभी नायग्रा बिल्कुल फॉल सही ले है। गए उनको, कभी हाँ, उनको फॉल कलर दिखाने ले हुँ, गए, तो हुँ, ये सब चीज़ें हम करते हैं। बिल्कुल। नहीं, बहुत शुक्रिया आपने गुफ्तगू की। सो अच्छा, एक पॉइंट और मैं बता जी, दूँ जी। बिफोर दैट फिनिश, हुँ, कि मैं ऑल्सो यूनिटी इन कम्युनिटी का जो प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। अच्छा, तो यूनिटी इन कम्युनिटी जो है उसने तकरीबन $500,000 जो है ट्रिलियम हॉस्पिटल के लिए अच्छा, 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 रेज़ अच्छा। किया है। वंडरफुल, तो वंडरफुल। और दूसरे मतलब चैरिटी वर्क में जैसे वार्म ब्लैंकेट है, हुँ, ब्रांड न्यू वार्म ब्लैंकेट जो है हम हुँ, होमलेस वालों को देते हैं। बिल्कुल सही है। इसी तरह हम फूड ड्राइव करते हैं। ठीक है। अच्छा, नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं अपना प्रोग्राम नाज़रीन हम ख़त्म करेंगे 2 पॉइंट्स पे। एक तो ये है कि मिससागा में जो सीनियर्स जब आते हैं और वो बहुत ज़्यादा मिसाली कहते हैं ना खिदमात अंजाम देते हैं। हेज़ल मैकलियन हमारे सामने हैं हाँ जी, कि माशाल्लाह इतनी उम्र है। 100 तो इस एक तो ये है कि आप उस लीग में हैं कि जहाँ पे आप बिल्कुल अपने आप को रिटायर ना समझें। दूसरा आप अपने हैं, अपनी बिल्कुल। अपनाइयत बहुत है और सबसे बड़ी बात है आपको सिस्टम की समझ है। तो अगर आप आ जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन आप उसमें एक देंगे और हम आपके लिए दुआगो हैं। इंशाल्लाह 24 को हम देखेंगे रिज़ल्ट सारे इंशाअल्लाह और देखेंगे। 25-26 को यानी जब भी मौका मिला हाँ, तो हम आपको मुबारक देंगे। मुझे इंशाअल्लाह लगता है कि आप यू विल आप मेक इट। आप हमें जब बुलाएँगे इंशाअल्लाह आप मुझे बिल्कुल कॉल ठीक है। करेंगे। तो मैं ये एक पॉइंट कहता हूँ हुँ, अपने लोगों से कि आप वोट डालने ज़रूर निकलें, चाहे किसी को भी वोट डालें, और ख़ास तौर पे अपनी सिस्टर्स और लेडीज़ को, हुँ, उनको मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे 10,000 वोट हैं, अगर 5,000 लेडीज़ हुँ, नहीं हुँ। निकली तो हमारे वोट बेकार हो बिल्कुल। गए। मैं इनकी बात में ये इज़ाफ़ा करूँगा कि इन्होंने खिदमत तो करते ही रहना है, तो बेहतर है कि एक फ़ॉर्मल प्लेटफ़ॉर्म से करें, तो निकलें, वोट दें और कोशिश करें इन्हीं को वोट दें। बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया अर्शद साहब आपका आपका। देखने का बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह हम अगले बुध फिर हाज़िर होंगे एक और प्रोग्राम के साथ।